हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और डिस्कस करेंगे आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट विल बी मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैसे हम आपको बताएंगे कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर को। तो चलिए जल्दी से आ जाएंगे, सभी के सभी कॉपी पेन निकाल लेंगे, नोटबुक निकाल लेंगे और जल्दी से नोट्स भी लिखेंगे और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो लिखेंगे, क्योंकि लिख पाने में अभी मैं सक्षम हूँ नहीं ज़्यादा। नेक पेन थोड़ा सा चल रहा है तो ज़्यादातर मैं बोलूँगा, लिख लेंगे। जितना हो सके मैं बोर्ड के ऊपर राइट करूँगा, ठीक है ना। जल्दी से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम हेडिंग डालते हैं नए चैप्टर की, दैट विल बी मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। जैसे कि पहले हेडिंग डालते हैं फिर हम बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट विल बी मैग्नेटिज्म, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार मैग्नेटिज्म। प्यारे दोस्तों देखना जरा इस चैप्टर के बारे में। मैं बात करूं मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो देखिए मैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिज्म की कहानी कहाँ से आती है। भाई सब कुछ जो कहानी आती है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, वो आती है मैग्नेट से, चुंबक से, ठीक है ना। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट मींस मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यस, चार्जेस हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करते हैं। फिर चुंबक क्या है, चुंबक भी करती है। डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जितनी भी कहानी है, ये जो प्रीवियस चैप्टर की जो कहानी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तो अपने पास नेचर में बाद में आई, जो एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ओरस्टेड ने डेवलप करी 19th सेंचुरी में। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कहानी चलती है वो मैग्नेट की चलती है। चलिए हम आपको ले चलते हैं 6th सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी में मैग्नीशिया, जो ग्रीस में एक जगह है, ग्रीस में एक जगह है मैग्नीशिया, ठीक है। ग्रीस में एक जगह है मैग्नीशिया। तो वहां पर क्या था प्यारे दोस्तों, यदि मैं इसमें इस चैप्टर की यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कि ये है क्या चक्कर, ये इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये है क्या। तो देखिए प्यारे दोस्तों हम बातें करें कि ये जो थी अपने पास ग्रीस में एक जगह थी मैग्नीशिया, अपने पास मैग्नीशिया एक ग्रीस में एक जगह थी। वहां पर क्या होता था, क्या होता था भाई, देखिए मैग्नीशिया में अपने पास यदि हम हिस्ट्री पर जाएं तो थेलस नाम का एक दार्शनिक था, वैज्ञानिक था, तर्क बुद्धि करने वाला, तर्कशील कोई व्यक्ति था। उसने क्या देखा कि अपने पास कुछ कहानियां भी प्रचलित है इस स्टोरी में, ये जो अपने मैग्नेटिज्म इसमें कुछ कहानियां हैं। वो कहानियां ये हैं कि वहां पर एक गडरिया था, शेफर्ड था, भेड़ चराने जाता था पहाड़ों पर, जूते पहनता था, लकड़ी लेके चलता था। भेड़ को चराने के लिए लकड़ी जरूरी होती है, तो लकड़ी लंबे समय तक चले, लंबे समय तक वो घिसे ना, इसके लिए क्या करता था वो जो एट द एंड ऑफ जो स्टिक है उस छड़ी के नीचे लोहे की अपने पास क्या चढ़ा देता था, वो टोपी पहना देता, लोहे की जो अपने पास उसको चारों ओर से लपेट देता था लोहे को, ताकि वो अच्छा रहे, ठोस चले। साथ ही साथ जो शूज पहनता था, जो जूते पहनता था, उस जूते में भी नीचे क्या रहती थी, स्टील की या लोहे की अपने पास क्या लगा देता था, वो प्लेट लगा देता ताकि वो घिसे ना। तो हुआ क्या, एक जगह थी अपने पास मैग्नीशिया, उस मैग्नीशिया में अपने पास वो चराने जाता था वो भेड़े। तो क्या था, भेड़े चराने जाता था तो कई बार क्या हुआ, कुछ जगह उसने ये देखा कि उसकी जो लकड़ी है वो चिपक जाती थी, जूते हैं वो
चिपक जाते थे। वो जोर लगाता था पैरों को खींचने के लिए, लेकिन वो पैर खींचते नहीं थे, वो पैर एक जगह पत्थर से चिपक जाते थे। शुरुआत में तो उसे पता नहीं चला ये क्या चक्कर है, वो डरने लग गया कि उसने सोचा कि क्या ये भूत है क्या है। जब भी कोई चीज हमें समझ में नहीं आती तो हम डरते हैं, और डरते हैं तो हम उसको एक शब्द बोलते हैं कि वो भूत है, होस्ट है। तो वो भी डरने लग गया, तो उसने बताया, तो वहां पर तर्कशील वगैरह बातें चली कि भैया कुछ ऐसा सा है कि इस पत्थर है, उस पत्थर में कुछ ना कुछ जादू है, वो चिपका लेता है। तो थेलस ऑफ अपने पास मिलेट्स एक जगह थी, तो वहीं पर ही ग्रीसिया में, मैग्नीशिया में ही, ग्रीस में ही वो जगह थी। उसने देखा कि कुछ पत्थर हैं जो आयरन के अयस्क हैं, और ऑफ आयरन के क्या है, अयस्क हैं, और हैं, जिसको बाद में उन पत्थरों को लोडेस्टोन भी बोला जाने लगा, उस पत्थरों को। और उस आयरन का जो अयस्क है उसका जो अपने पास जो फॉर्मूला वो Fe3O4, मैग्नेटाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट जिसको बोले, लोडेस्टोन इसको बोला, ठीक है, लोडेस्टोन इसको बोला, उस पत्थर को बोले जाने लगा, या उस पत्थर को बोले जाने लगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये क्या था, मैग्नेटाइट, ठीक है, अपने पास ये क्या था, ये क्या था, और आयरन ओर था, ये क्या था, आयरन ओर था, ठीक है जी, ये आयरन ओर था, ठीक है। लोडेस्टोन, मैग्नेटाइट, इसके ये शब्द क्या है ये भी बताएंगे। ये आयरन ओर था जिसका जो फॉर्मूला था वो था Fe3O4, ये उसका फॉर्मूला था। जब उसको एनालिसिस किया गया, अरे भैया कुछ नहीं है, ये एक पत्थर है जिसको लोडेस्टोन बोला गया, ये लीडिंग स्टोन जो आगे बताऊंगा मैं, मैग्नेटाइट बोला जाने लगा, आयरन और बोले जाने लगा कि वो आयरन का अयस्क है, वो चिपका लेता, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, वो चिपका लेता है। किन को चिपका लेता है, लोहे को चिपका लेता है, स्टील को चिपका लेता है, कोबाल्ट को चिपका लेता है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे उनको चिपका लेता है, ये उनके पास प्रॉपर्टी थी। तो कुछ ऐसा सा घटना होने लगी, फिर उन्होंने बताया, थेलस और मिलेट्स ने, उसने बोला कि ठीक है जी, कुछ नहीं है, ये घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, दिस इज द साइंस फिनोमेना, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मैं बोलूं कि ये चिपका जाने, ये जो लोडेस्टोन है, मैग्नेटाइट, आयरन और बोला जाने लगा, ग्रीस, मैग्नीशिया, और ठीक है, ये कहानी थी एक, चलो ठीक है। तो यहां से जो मैग्नीशिया नाम से उस पत्थर को मैग्नेट बोला जाने लगा, उस पत्थर को क्या बोला जाने लगा, मैग्नेट बोले जाने लगा, मैग्नेट बोला जाने लगा। तो जितने भी आप सोच पा रहे हो ये जो वर्ड है ना, जैसे ये मैग्नेट वर्ड है, मैग्नीशिया वर्ड है, मैग्नेटिज्म वर्ड है, ये मैग्नेटिज्म जो वर्ड है वो मैग्नीशिया इस प्लेस से आया हुआ है, ठीक है, इस जगह से, सारी जो ओरिजिन है वो इस जगह से हुई है। मैग्नेट यहां से आया, मैग्नेटिज्म यहां से आया, ठीक है। तो मैग्नेट जो है, बाद में फर्दर डिस्कशन क्या हुई, फर्दर डिस्कशन में हम डिस्कस करें कि ये तो 6th सेंचुरी में चली जा बातें हुई, ठीक है, कि वो कुछ कहानी हमने बताई अभी भी, और हमने बोला कि लोडेस्टोन पत्थर है, मैग्नेटाइट जो बोले जाने लगा, मैग्नेट आयरन ओर है, और थेलस जो है मिलेट्स जगह का था, कोई दार्शनिक था, कोई साइंटिस्ट था, वो तर्कशील करता था, वो जो खोजी मानसिक विचारधारा का था, खोजता था, एनालिसिस करता था, ऐसे मान नहीं लेता था, वो जानता था, वो जानने की टेंडेंसी रखता था कि मैं ऐसे मानूंगा नहीं, मैं चेक करूंगा क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। तो ऐसे से ये कहानी थी। लेकिन उसके बाद में चाइना में लेके चलते आपको। तो चाइनीज ने, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा चाइना में ये घटना आने लगी कि ये जो पत्थर है ना, मैग्नेटाइट, वहां पर भी तो मिलता है, हर जगह है, ठीक है, ये जो Fe3O4 हर जगह मिलता है लगभग लगभग। तो उन्होंने ये देखा कि इस पत्थर को जब हम लटका देते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है, और वो जो डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक्सपेरिमेंट बोला जाने लगा उस समय, जब भी हम उस आयरन, उस ये Fe3O4, इस मैग्नेटाइट जिसको बोलते हैं,
ये जो लोडेस्टोन पत्थर है इसको बोलते हैं, उसको पकड़ करके धागे से आप लटका दो, अभी भी कर सकते हो घर पर। एक मैग्नेट लेके आना, ठीक है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट लेके आना, उसको धागे से लटका करके और छोड़ दो, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ में ठहरने लग जाती है। तो चाइनीज ने ये देखा कि ये तो क्या है, ये तो एक अच्छी प्रॉपर्टी रखता है। कैसी? हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र में बनाने में लिए, ठीक है। जो यात्री थे, समुद्री यात्री थे, जहाज के ऊपर जब वो काम करते थे, वो क्या करते थे, इस पत्थर का यूज करते थे। इस पत्थर का यूज कैसे करते थे? वो लटका देते थे नाव के ऊपर, और वो बता देता था कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उससे वो अनुमान लगा लेते थे कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है। तो इससे आइडिया लेने लग जाते थे। तो दिशा सूचक यंत्र बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मैं बोल सकता हूं कि चाइनीज ने लोगों ने बताया कि हाँ, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन ऑल्सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। ये जो पदार्थ है ना, मैग्नेटाइट, लोडेस्टोन बोलो, आयरन ओर बोलो या मैग्नेट बोलो, ये जो है ना, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? दिशात्मक गुण रखता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। और इन्होंने ये बोला कि भैया ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में तो क्या बोला हमने? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में तो हमने बोला कि ठीक है जी, आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, निकल को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब यहां से सारा जो फिनोमिना है, अच्छा, मैग्नेटिज्म क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन of any magnet is called magnetism. The property of attraction, क्या बोला मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिज्म में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, the property of attraction, the property of attraction, the property of attraction is called magnetism. अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, किनको अट्रैक्ट करता है? बता दिया, लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, निकल को, एटसेट्रा, और भी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये बातें हुई, अच्छी बात है। तो यहां से जो मैग्नेटिज्म वर्ड आया, और बाद में ये तो 6th सेंचुरी, उसके बाद में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में फर्दर क्या हुआ? चाइनीज लोग जो थे ना, वो बड़े तेज थे। उन्होंने जो है अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं बात करूं, जहां तक मेरे को याद है कि एनो डोमिनी एडी 1000 में अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पीरियड में इन्होंने जो है मैग्नेटिक कंपास यूज करने लग गए थे ये, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास यूज करने लग गए थे ये, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास जो आप पढ़ते हो ना अभी, जब आप देखते हो स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक कंपास, जिसमें निडल आती है, एक अपने पास स्टील की निडल होती है, वो निडल जो है वो हिलती रहती है, डिफ्लेक्ट करती रहती है। तो इस टाइम में वो मैग्नेटिक कंपास यूज करने लग गए थे। यहां तक फल फूल रहा था हमारा मैग्नेटिज्म का जो जो अपने पास इतिहास है, मैग्नेटिज्म की जो फील्ड है वो हमारे पास चल रही थी अच्छी। लेकिन क्रांति तब आई 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मैं बोलूं, क्या आया, कौन आया 19th सेंचुरी में? भाई साहब आए कौन 19th सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में जो भाई साहब आए, कौन कौन आए? ओरेस्टेड भाई साहब आए। ओरेस्टेड ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैग्नेटिज्म का जो फिनोमिना है ना, वो मूविंग चार्जेस और करंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड दिस फिनोमिना। मतलब ये मैं बोलूं कि मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेज, और मूविंग चार्जेज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। बाय मूविंग चार्जेज और करंट, बाय मूविंग चार्जेज और करंट,
ठीक है, तो यहां से वो क्रांति आई जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि कोई करंट है, वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। हमने बताया भी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो ये हमने देखा। तो ओरेस्टेड, तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और अब हमें पता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कॉन्सेप्ट आई, वहां हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक अलग नहीं है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो अपने पास एक ब्रांच चलती है पूरी, उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, सेम ही है, बस ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता चलता है कि जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या मैग्नेटिक फील्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इंटर कन्वर्जन जो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में। अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच अलग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक से अलग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व है, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व है, हम देखेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन यहां तक आपको पता चल रहा होगा कि इतिहास की कैसे कहां से ये चीज आई है। मैग्नीशिया, मैग्नेट, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहां तक वो अट्रैक्ट कर पाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। फिर वो चाइना में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, मैग्नेटिक कंपास की कॉन्सेप्ट आई, फिर बाद में ऐसे जहां तक चलता चलता फिर ये ओरस्टेड भाई साहब आ गए थे। इन्होंने जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैसे करंट से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मैग्नेटिज्म को करंट से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यहां तक हमने देखा। तो मोटा मोटा मैं ये बोल सकता हूं कि एक मैग्नेट क्या होती है, एक मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट मैं बोलूं ये वाला पत्थर ही तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है अब आप खुद ही बता सकते हैं। एक मैग्नेट जो है वो पदार्थ है, वो मटेरियल है। एक मैग्नेट जो पदार्थ है वो मटेरियल है, जो क्या करता है, जो अट्रैक्ट करता है, अपने पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है। उसको जब हम लटका देते हैं तो डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में वो ठहर जाता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेट जो और कुछ भी नहीं है जी, मैग्नेट जो है एक मटेरियल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम छोटा सा हम जल्दी से लिख दें कि ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड अपने पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है ये हमारे पास। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों, आप ये बोलोगे सर अट्रैक्टिव मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो attractive property means a magnet material attract the small pieces of a iron, it attracts the small pieces of iron, it attracts the small pieces of nickel, it attracts the small pieces of cobalt etc, ठीक है। इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। घर पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैग्नेट आज मिल जाती है आज आराम से, ठीक है। तो वहां जब आप देखोगे तो ये इनको लोहे को पास लेके जाएंगे तो वो चिपक जाती है। डे टू डे एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो दूसरी बात पर आते हैं कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है प्यारे दोस्तों कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। डायरेक्टिव मीन्स व्हाट, जब हम किसी एक टुकड़े को, ठीक है, या पतले से एक मैग्नेट के टुकड़े को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर दें किसी एक सपोर्ट से, हम फ्रीली उसको सस्पेंड कर सकते हैं, मान लो कर दो, तो उसके बाद में क्या होगा, वो अपनी जो लोकेशन है, जो अपनी स्थिति है, अपनी पोजीशन है, वो कुछ इस प्रकार से सेट करेगा कि वो जो बाहर जो मैग्नेट है, जो टुकड़ा है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में ठहर जाएगा, ठीक है। when हम लिख सकते हैं when a thin and long piece of a magnet is freely suspended to with any support, then it moves and directs along the geographical north and south direction,
ठीक है, ये लिख सकते हैं। तीसरी बात होगी। फोर्थ हम बात करें, चौथी हम बात करें, ठीक है, तो ये लिख लेना, ठीक है। हिस्ट्री में चल रहा है, इंट्रोडक्शन में चल रहा है, इतनी बातें चल रही है। और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है जी, डायरेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि ठीक है, ये मैग्नेट हो गया। अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ भी हम देख लो, हम आपको बताएं कि कैसे क्या होता है। देखिए पहले दोस्तों, जब हम बात करें कि हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, धरती माँ जो है हमारी, ये वाली जो है इस प्रकार से इसका सेंटर है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ टेढ़ा हो गया। अब देखो, इसमें हम बोलते हैं कि ये जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ये अपने पास बोलते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अपने पास और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। यदि हम मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करें ना, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंड करें, तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली ये जो मैग्नेट है वो कुछ इस प्रकार से ठहर जाएगी, नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा टिल्ट होकर ठहरेगी, क्योंकि ये आई थिंक 11.2 डिग्री का एंगल ये थोड़ी बहुत बनाती है, ठीक है। ये जो एंड है इस मैग्नेट का, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। that pole which is near to geographical north is called magnetic north pole of a magnet, and the end which is near to the geographical south is called magnetic south pole of a magnet। ये हमारे पास हुआ फोर्थ प्रॉपर्टी, ये अपने पास। फिफ्थ हम बात करें ये वाली, तो यहां तक हुआ। अब फिफ्थ मैं बात करूं कि फिफ्थ में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये मैग्नेट हुआ, ठीक है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, मोटा मोटा यहाँ तक हमारे पास हो गया, ठीक है। ये मोटा मोटा हमने डिस्कस किया कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। चौथी हम बात बोल सकते हैं कि आगे हम पढ़ाएंगे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे वो वाला, ठीक है। यहाँ तक हुआ अपने पास। अब देखो, यहाँ तक अपने पास होता है। अब एक बात आती है, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन वाले में हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक अपने पास इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक जो अपना कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन वाला मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, ठीक है। अब देखो आगे हम डिस्कस करें कि क्या डिस्कस करते हैं हम, मुझे लगता है यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखो, आगे यदि मैं बात करूं कि क्या है, ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो मैग्नेट मिली हमें, पत्थर मिला, जो आयरन ओर जो जिसको बोलते हैं वो उस एस्क का भाग होता है, वो मैग्नेट मिला Fe3O4 मैग्नेटाइट जिसको बोला, मैग्नेट जिसको बोला। लोडेस्टोन क्यों बोलते हैं, लीडिंग स्टोन, जो लीड करे, जो चाइनीज है वो नेतृत्व करे, नेतृत्व मतलब जो डायरेक्शन दिखाए, लीडिंग स्टोन, लोडेस्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन, ठीक है। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आती है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये जो नेचर में जो मैग्नेट मिलती है ना, नेचुरल जो मैग्नेट होती है ना, वो उसकी कमजोरी क्या है पता है, उसकी वीकनेस क्या है? वो पहली बात तो मैग्नेटिकली स्ट्रोंग नहीं होती, उनकी जो पावर है ना खींचने की, अट्रैक्शन करने की जो पावर है वो कम होती है। और दूसरी बात, ये इनकी जो शेप होती है ना, वो इरेगुलर शेप होती है, ऐसे ही मतलब कोई तिरछी गई, कोई टेढ़ी गई। हम चाहते हैं एज ए बतौर मनुष्य, हम ये चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो कन्वीनियंट फॉर्म में आए। तो ये जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो इनकन्वीनियंट शेप्स में होती हैं। हम ये चाहते हैं कि कन्वीनियंट बनाए, पावर भी बढ़ जाए, ठीक है, पावर भी बढ़ा दें और शेप भी अच्छी हो जाए। तो कैसे करें, पावर कैसे बढ़ाएं? तो सोचा गया, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, कैसे कोई मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो देखो, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट, ये हमारा एक टॉपिक बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है प्यारे दोस्तों, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो अपने पास वो क्या होती हैं,
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो क्या होती हैं। देखिए मैं बात करूं कि हम संतुष्ट क्यों नहीं हुए इस मैग्नेट से, बिकॉज दैट मैग्नेट वॉज found in inconvenient shapes. Also, the power of natural magnet was very less. The power of magnet attraction towards any objects like Fe, Co, Ni was very less. तो हम क्या चाहते हैं कि पावरफुल मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, या जैसे मैं बात करूं एग्जांपल यदि मैं बात करूं Fe है, हमने क्या किया है, इस Fe को आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लिया। लोहा वास्तव में किसी चीज को चिपकाता नहीं है, लेकिन हमने लोहे को कुछ इस प्रकार से ढाल दिया कि अब ये भी मैग्नेट बनने लग गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं इसको। हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना सीख लिया। कैसे बनाते हैं, बहुत तरीके हैं। कई बार क्या होता है कि किसी निडल को Fe की कोई एक पतली सी रोड है, उसको धरती में अलग अलग तरीके हैं कि कई लंबे समय तक उसको खड्डा खोद करके जहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है वहाँ पर गाड़ दो, फिर कुछ वर्षों के पश्चात वो मैग्नेट बन जाती है। कई बार ये बोलते हैं कि जो एक मैग्नेट है उस मैग्नेट के ऊपर जो Fe की जो नीडल उसको बार बार रब करो। और दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अपने पास जब इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिज्म में रखते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक डायपोल है वो आगे की बात है। मैग्नेटिक डायपोल अलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि इस Fe को हम कैसे न कैसे करके इसको मैग्नेट बना दें और पावरफुल मैग्नेट बनेगी और हम इसकी शेप बना देंगे। अपने पास क्या है, कन्वीनियंट शेप बना देंगे। ठीक है, तो वो जो है वो पावरफुल मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएंगे। जैसे Fe है उसको बना दिया हमने, या मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको बना दिया। तो दीज मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल होंगी। ठीक है, दीज मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, these magnets are strong and convenient form and have convenient form। ठीक है, कन्वीनियंट। ठीक है, कन्वीनियंट कन्वीनियंट फॉर्म। जैसे जैसे मैं बात करूं कि अलग अलग शेप्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि हमारे पास एक अच्छा बढ़िया एग्जांपल है कि बार मैग्नेट होती है। हमारे पास क्या होती है, बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरी मैं बोलूं कि अपने पास बहुत ही अच्छा यूज है हॉर्स शू मैग्नेट। हमने पढ़ा भी था इसको, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट है जो अपने पास एक ये है। या मैं बोलूं कि मैग्नेटिक निडल भी एक तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। तो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल है। और सर्कुलर सर्कुलर मैग्नेट भी होती है, या जो बॉल बॉल एंडेड मैग्नेट भी होती है। तो बहुत सारी होती हैं, तो एटसेट्रा अपने पास ये है। जैसे मैं बार मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट की यदि मैं शेप बनाऊँ ना, हॉर्स शू मैग्नेट की को कुछ इस प्रकार से अपने पास आती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने पास हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की जो नाल होती है ना उस टाइप के अपने पास क्या होगी ये, ऐसे जो है वो कुछ इस प्रकार से हॉर्स शू मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक निडल होती है वो एक स्टील की अपने पास क्या होती है, एक निडल होती है। ठीक है, जिसको ये अपने पास ये, ठीक है। बार मैग्नेट जो मैं बात करूं, और अपने पास जो हम इसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, बार मैग्नेट जो मैं बात करूं ये कुछ एक बार टाइप की होती है। ठीक है, तो एक बार टाइप की होती है, तो ये बार मैग्नेट। तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, कन्वीनियंट फॉर्म होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्ग माने स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लाइक मैग्नेटिकली दीज आर स्ट्रॉन्ग।
दिस कैन मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी इसकी। तो ये अच्छी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ही चलती हैं आजकल तो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाती। तो ये अपने पास आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, ठीक है, ये अपने पास है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये अब यहाँ तक अपने पास हिस्ट्री होती है, इंट्रोडक्शन होता है, और कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट होती है। अब हम अलग से, ठीक है, यहाँ तक तो लगभग हो गया है। अब हम आगे जो है अलग से अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो भी है वो प्रॉपर्टीज, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं, जो इनके बीच का जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है, जो मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है और जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच की जो लेंथ है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे एक बार। ठीक है, तो ये अपने पास होता है कि मैग्नेटिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन कैसे बना, इसकी इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, और कुछ थोड़ा डिस्कशन हमने किया आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, और नेचुरल मैग्नेट तो जैसा कि पता ही है, ठीक है। ये हमारे पास चलता है इस चैप्टर की स्टार्टिंग फेज, ठीक है, और ये हमने आज डिस्कस किया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस चैप्टर की कैसे शुरुआत हुई। अब जो हम बातें करते हैं कि कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, हमने बोला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, और पर्टिकुलर एक मैग्नेट को लेकर चलेंगे जो कि बार मैग्नेट ही स्टडी करेंगे हम, अच्छा आसानी से, अच्छा रहता है। एक मैग्नेट यदि पता लग गया, बाद में लगभग लगभग सारे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एक ही होती हैं लगभग, ठीक है। तो ये बातें होती हैं अपने पास, ठीक है। हालांकि हर एक मैग्नेट का अलग अलग यूज होता है, इसका यूज हमने बताया था इसको। ये हॉर्स शू मैग्नेट यदि आपको गैल्वेनोमीटर में आई थी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग होता है, ये अपने पास डायरेक्शन को इंडिकेट कराने के लिए बार मैग्नेट जो अपने पास डेली यूज में होती है, एक्सपेरिमेंट्स में काम आती है, तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताएंगे, हर एक मैग्नेट की पर्टिकुलरली हम बार मैग्नेट के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज उनको लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पोल्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो लेक्चर 1 ही था प्यारे दोस्तों, हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।